बच्चों का सुबह लंच बना रही थी। रात में डोसा बनाया था तो उसका बैटर बचा हुआ था, तो यहाँ पे बच्चों को टिफिन में वही ले गए थे, वही खाना था। क्योंकि मेरे बच्चों को भी पर्सनली डोसा बहुत पसंद है। यहाँ बेटी का टिफिन लग चुका है, बेटी जा चुकी है, उसका सूट नहीं किया था, और बेटे का टिफिन लगा दिया है, लगा रही हूँ। यहाँ पे सिल्वर फॉइल में डोसा रखा हुआ है। यहाँ पे ये बच्चों मेरे बेटे को भुजिया बहुत पसंद है, मक्के की है, और 2 काजू। यहाँ पे मैंने टिफिन पैक ही कर दिया था, लेकिन बेटा ये लेके आया, मम्मा ये भी लेके जाऊंगा, ये बिस्किट उसे बहुत पसंद है। उसके बाद मैंने नहा लिया था, पूजा कर ली, पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय बिना सुबह होती नहीं है, आलस सा रहता है। तो यहाँ पे मैं पूजा करके बस फिर चाय बनाऊंगी। और वहाँ पे कॉर्नर पे भी भगवान जी रखे हुए हैं मेरे, कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं 2 पीस वाली, तो वो मैं उनकी भी ऐसे DIY दिखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ, बस पूजा हो गई है मेरी। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। पूजा करने के बाद मैं पूरे घर पे धूप का धुआं देती हूँ, धूप दिखाती हूँ पूरे घर पे ही, और बेडरूम में भी दिखाती हूँ, हर जगह दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को भी मेरे को क्लीन करना है, किचन मेरा बहुत गंदा हो रहा है। करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इधर साइड तबीयत डाउन था तो ज़्यादा मेन चीज़ें ही हो रही थी। तो यहाँ पे मैं आज अकेली थी, तो मैंने चाय चढ़ाई और चाय पीऊँगी। अब उसके बाद मुझे कुछ काम करना है, तो वो आगे आप देखेंगे कि मुझे क्या काम करना था आज। तो यहाँ पे मैं चाय अदरक डाल रही हूँ, थोड़ी कड़क चाय बनाऊंगी, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था हल्का हल्का। तो चाय पीने के बाद खैर वो दर्द सही हो गया था, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अब मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा सा मोबाइल देखूँगी, चैनल को देखूँगी, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं चैनल को देखूँ अपने। और यहाँ पे मैं सोफे को भी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। और कल रात को टाइम नहीं मिला था, क्योंकि कल रात को बना था डोसा, और डोसा बनाने में थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है, तो फिर मैं कल रात में नहीं कर पाई थी, वरना मैं रात को ही सोने जाने से पहले ठीक करके फिर लेटती हूँ। तो आज सुबह मैं कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैं सोफ़ा को खोला भी था। ये सोफ़ा कम बेड है मेरा, आपको बताया था पहले भी। तो आज मैं साड़ियों को, जो साड़ियाँ मेरी रह गई थी विदाउट साड़ी कवर, तो मैं आज उनको रखूँगी, क्योंकि मैं साड़ी कवर मंगाया है और वो आपको दिखाया था। तो चलिए अरेंज करते हैं, पहले सोफे को सेट कर दें। और ये जो कुशन कवर है ना, ये बहुत पुराने कुशन कवर हैं, शायद आपको पता होगा, होम शॉप 18, ये उस ऐप से है। और ये मैंने सोफा खोला तो देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो विदाउट ऐसे ही रखे हैं, ऐसे कैरी बैग में। इसमें समझ नहीं आता है क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। और साड़ी कवर में रखो ना, तो उसमें इजीली समझ में आ जाता है कि किसमें क्या रखा है। तो ये है, और उधर भी थोड़ा सा सामान रखा है, वो भी साड़ियाँ हैं। और ये मेरे हस्बैंड का कुर्ता, जो एनिवर्सरी में उन्होंने पहना था मम्मी की। तो ये है बेटी का लहंगा, जो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको ड्राई क्लीन के लिए देना है, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब इसको ड्राई क्लीन के लिए दूंगी। फिलहाल इसको सही से रख दूं अभी, जब तक ड्राई क्लीन के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि मम्मी की एनिवर्सरी में बारिश हो गई थी, और खाने पीने का जो प्रोग्राम था वो ओपन में रखा था। लेकिन ये था कि बारिश का समय है, तो एक ऑप्शन अंदर का भी रखा था। तो जब बारिश हो गई तो हम लोग अंदर चले गए थे, लेकिन फिर भी जाने आने के रास्ते में तो बारिश थी,
तो हस्बैंड का फोन आ गया था और तो बात हो गई है। और ये देखिए आपको आज पास से दिखाती हूँ। ये है मेरी बेटी का लहंगा। ठीक है, और ये उसका कोटी है और ये स्लिप्स हैं। इसका चुन्नी नहीं मिल रहा है, कहाँ गया पता नहीं। इसका चुन्नी नहीं मिल रहा है, थोड़े कपड़े इधर उधर हो गए हैं। और मेरी साड़ी, ये है मेरी साड़ी। मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी। जो इसका वर्क है ना वो बहुत प्यारा है। कभी मौका मिला तो एक जल्दी ही एक बार और पहनूंगी, अभी मन नहीं भरा इसको पहनकर। तो ये है मेरी साड़ी। इसको भी ड्राई क्लीन के लिए देना है। टाइम ही नहीं लग रहा है कि कहाँ कैसे दूं। टाइम ही नहीं लग रहा है। जब से वहां से आई हूँ तब से तबीयत भी थोड़ा डाउन हो गया था। इस संडे सोचा था तो इस संडे बारिश हो गया। तो ड्राई क्लीन के लिए देना है। तब तक फिलहाल अभी देखिए ये हाल है मेरे बेड का। ये सारा कपड़ा जो है ये साड़ी कवर में जाएगा और ये है साड़ी कवर। तो आइए हम इसको रखते हैं। एक ये साड़ी कवर है, एक मिनट पास से दिखाती हूँ। एक ये साड़ी कवर है, ये बेकार हो गया है तो इसको हटाते हैं। थोड़ा कैमरे को पास कर लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो ये साड़ी कवर है ना, ये यहाँ से खराब हो गया है। बहुत टाइम हो गया है इस साड़ी कवर को लिए हुए, 5-6 साल हो गए हैं। तो ये खराब हो गया है तो इसको हटा दें और दूसरे में रखेंगे। ये देखिए चैन से बिल्कुल अलग हो गया है ये। तो इसका शायद हाँ सही हो जाएगा। हाँ नहीं सही होगा, फट गया है। तो इसको हटा देते हैं, देखेंगे अगर इसको सही हो जाता है तो सही करेंगे। और अब अपने साड़ी कवर निकालते हैं जो नए मंगाए हैं। तो सबसे पहले इसमें हस्बैंड का कुर्ता और इसका पैजामा। इसको प्रेस करना है लेकिन बाद में करूंगी। इसको मैंने ना घर पे ही हैंड वॉश कर दिया था। हस्बैंड बोल रहे थे ड्राई क्लीन कराने को, लेकिन मैंने इसको घर पे ही वॉश कर दिया था और बहुत चिल्ला रहे थे, कहते अपनी साड़ी भी वॉश कर घर पे। मुझे एक्स्ट्रा मिल गया है, वहीं पे रखा था साड़ियों के बीच में। तो इसमें मैं हस्बैंड का रखते हैं, सही रहता है साड़ी कवर में। कैरी बैग में रखो ना तो समझ नहीं आता है, देखना पड़ता है किसमें क्या रखा है। फिलहाल मुझे तो देखना पड़ता है, सबका नहीं कह सकती। तो ये देखिए जिसमें ऐसा रखा है और सामने दिख रहा है कि इसमें हस्बैंड का कुर्ता है, ये वाला। क्योंकि हस्बैंड के पास 2-4 कुर्ते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये कुर्ता है जो दीपावली में पहना था हस्बैंड ने। देखिए जब मैं वीडियो बनाने चलती हूँ ना तो हमेशा का यही रहता है कि लाइट चली जाती है, और लाइट चली गई है। हमेशा यही होता है कि जब मैं वीडियो बनाने की सोचती हूँ ना तो लाइट चली जाती है। फिर लाइट का इंतजार करो, फिर वो मन नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे काम पड़े रहते हैं। तो ये है एक कुर्ता ब्लैक कलर का जो हस्बैंड ने दिवाली में लिया था। हस्बैंड ने और बेटे ने सेम था उनका। तो ये भी
सही से मैं रख देती हूँ। ऐसे सही रहता है, मतलब पता रहता है कि क्या चीज किस में रखी है। आप लोग कैसे करते हैं? पहले मैं कैरी बैग में रखती थी जब साड़ी कवर कम पड़ जाते थे, मजबूरी होती थी, लेकिन अब इसीलिए मंगा लिया है मैंने, क्योंकि जरूरत पड़ती रहती है। तो अब ये साड़ी का जो कवर खराब हो गया था, अब इसको इसमें रखते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब अरेंज करके। गर्मी इतनी, बारिश हो रही है कि लाइट जाती है ना तुरंत गर्मी लगने लगती है। स्वेटिंग होने लगती है तुरंत, स्वेटिंग स्टार्ट। मेरे को तो बहुत स्वेटिंग होती है, देख रहे हैं पसीना। लोग कहते हैं फाउंडेशन लगाया है, लेकिन ये फाउंडेशन नहीं है, ये पसीना है। बहुत स्वेटिंग होती है। और एक ये साड़ी है जो विदाउट साड़ी कवर रखी थी, और ये साड़ी मेरी फेवरेट है, नेट की है, मुझे बहुत पसंद है। कुछ साड़ियां ऐसी होती है ना जिससे मन नहीं भरता है, जितना भी पहन लो मन नहीं भरता उनसे। ये साड़ियां उनमें से हैं, जितना भी पहन लो पर मन नहीं भरेगा। एक मेरी एंगेजमेंट की साड़ी थी, वो भी मेरी पर्सनल बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो इतना टाइम हो गया है कि वो अब खराब हो गई है। उसका मैंने जो पार्ट सही था ना, उसका मैंने चुन्नी बना लिया। है ना, ये हो गया। सब कुछ सही से अरेंज करो, वरना एंड टाइम पे किसी का कुछ नहीं मिल रहा है, किसी का कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे संग तो पर्सनली बहुत होता है, कितना भी अरेंज कर लो नहीं होता है मेरे से। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ जो मेरे को सही लगता है, कि उसमें टेंशन नहीं होती है कि मिल नहीं रहा है कुछ। अब बस ये साड़ी को ड्राई क्लीन कराना है, क्योंकि तो ये साड़ी है, ये भी मेरी पर्सनल बहुत पसंद है। इसको भी मैं शायद इससे बोर ना हूँ, बहुत कॉस्टली भी है, बहुत वैसे मिली थी, ये पसंद नहीं आ रही थी। और अब मुझे लग रहा है कि बेटी का जो लहंगे का दुपट्टा है वो मेरे ससुराल में ही छूट गया है, फोन करना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट थे ना, और थकान इतनी हो गई थी वहां से आने के बाद, एनिवर्सरी के गेस्ट हाउस से आने के बाद ना, कि बच्चों ने ऐसे ही कपड़े उतारे और ऐसे ही दे दिए। तो शायद मे भी दुपट्टा, इसका चुन्नी पता नहीं कहाँ चली गई, चुन्नी निकली नहीं मेरे उसमें। बहुत इसमें कैन कैन लगा है तो बहुत फूला फूला लग रहा है, स्पेस काफी लेगा ये। तो अब इसका चुन्नी मुझे समझना पड़ेगा, बेटी से क्या किया इसका चुन्नी। अभी मुझे किचन का भी करना है, लेकिन आज नहीं करूंगी, बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि घर के काम भी हो जाते हैं। किचन का करूंगी जन्माष्टमी से पहले पहले करूंगी, क्योंकि किचन के लिए कुछ मंगाना भी है। ये हो गया लहंगा, और ये है बेटी की गाउन। ये मेरी भतीजी की शादी हुई थी तब लिया था। ये बेटी का गाउन है, ये भी बहुत हैवी है, इसमें भी कैन कैन लगी है, तो बहुत हैवी है ये। तो इसको भी सही से रख देते हैं। अभी तक कैरी बैग में ही रखा था, और
अरे कपड़े बहुत हो जाते हैं। कैरी बैग में रखो तो समझ नहीं आता है कि क्या चीज रखी है, किसमें रखी है। अब देखिए एक गाउन है इतना, ये देख रहे हैं गाउन, इसमें कैन कैन लगी है जिससे स्पेस बहुत लगता है, लेकिन कैन कैन की वजह से ना चीज अच्छी भी लगती है। इसमें एक वॉल्यूम कह लो, अच्छा लगता है देखने में। तो ये गाउन भी अरेंज हो गई, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी पूरा। और एक ये साड़ी जो ऐसे कैरी बैग में रखी थी और मैं इसको ढूंढ रही थी शाहजहांपुर ले जाने के लिए, तो ये मुझे मिल नहीं रही थी क्योंकि ये कैरी बैग में रखी थी। कैरी बैग में ना देखना पड़ता है खोल खोल कर कि किसमें क्या रखा है। दिक्कत बस यही हो जाता है। और साड़ियां एक दो तो है नहीं जो खोल के देख लो। ये गाउन, बहुत गर्मी लग रही है। ये एक गाउन है मेरी जो मैं दिखा चुकी हूँ आपको। कैन कैन वाली होती है ना ड्रेसें, उनको रखना बहुत मुश्किल का काम होता है। मुझको बहुत लगता है अजीब सा, टाइम टेकिंग वाला काम है ये, क्योंकि इनको तय करना ना सबसे बड़ा मुसीबत का काम होता है। इतना गाउन, हैवी हैवी गाउन, उतना हैवी नहीं है लेकिन फिर भी है, कैन कैन लगा है और इतना हैवी पसंद भी नहीं है। देखिए गाउन, ठीक है। अब सब अरेंज हो गया है। 12 आए थे, 2 पीस बचे हैं, हो गए हैं और 2 पीस बचे हैं केवल। तो सोचिए कितना, अभी अभी कहीं देखेंगे ना तो ये भी यूज हो जाएंगे, 1-2 साड़ियां मिल जाएंगी बिना उसके। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले सही कर से लगा दूं फिर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे क्या रखा हुआ है। साड़ियों का कलेक्शन देखा ही है मेरा। अब उसके बाद एक आपको दिखाती हूँ, दिखा चुकी हूँ पहले भी, कि मैंने एक बार भी नहीं पहना है। मैंने जिस फंक्शन के लिए लिया था ना, आ गई लाइट, जिस फंक्शन के लिए लिया था ना उस फंक्शन में मैं किसी कारणवश जा नहीं पाई थी। बेटी की तबीयत नहीं ठीक थी, तैयारी सारी थी लेकिन एंड टाइम पे बेटी की तबीयत गड़बड़ हो गई थी तो मैं जा नहीं पाई थी। शादी थी मैके से, तो मैके की शादी में कभी कभी साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो ये है एक ग्रीन कलर का ड्रेस ही बोलेंगे क्योंकि उतना ड्रेस वैसा ड्रेस नहीं। ये है स्कर्ट, दिखा चुकी हूँ मैं आपको, फिर से दिखा दे रही हूँ जिसने नहीं देखा है। ये स्कर्ट सिंपल सी, सब कुछ सिंपल है। इसका जो वो है ना वो कुर्ते में है, ये पूरा सीक्वेंस वर्क में कुर्ता है, ठीक है। और यहाँ बीच से ये ओपन है, ठीक है। तो ये स्कर्ट है इसके नीचे, और ये मैंने एक बार भी नहीं पहना है और बहुत जल्दी जल्दी में लिया था, कुछ मिल नहीं रहा था। सडनली अचानक प्रोग्राम जाने का बना और अचानक ही कैंसिल हो गया। जब सारी तैयारी हो गई तो सब कैंसिल हो गया। तो ये तब से रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा हैवी लुक में है और किसी फंक्शन में ही काम आएगा। हाँ, ये था कि अगर मतलब मेहंदी होती ना, मेहंदी का पता होता, हम लोगों को मेहंदी का पता नहीं था मम्मी की, तो ये उसमें काम आ जाता। लेकिन गर्मी थी बहुत, एनिवर्सरी के समय बहुत गर्मी लगती होगी। ये काफी मोटा कपड़े में है, हैवी कपड़ा है।
तो इसको भी इसमें रख देती हूँ, तो पता रहेगा कि इसमें रखा हुआ है। अब काम आएगा, शादी मैके में पड़ने वाली है शायद, तो उसमें काम आएगा। ये है। फिर एक ये साड़ी है, ये भी ऐसे कैरी बैग में रखी थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, पहले सही से अरेंज कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इन सबको सही से रख दिया है। ये हस्बैंड का कुर्ता, ये हस्बैंड का कुर्ता, ये मेरी गाउन, ये मेरी गाउन, वो बेटी की गाउन, वो बेटी का लहंगा, वो मेरी ड्रेस, और ये सब साड़ियाँ हैं। तो इनको मैंने रख दिया है। ये देखिए, इसका प्रिंट ऐसा है और ये ऐसा। अब इसको यूज करूंगी थोड़े दिन, तब पता चलेगा। क्वालिटी तो खैर पहले वाले से अच्छी है ये, बाकी यूज करने पर ही पता चलेगा। जो पहले वाले साड़ी कवर है ना, उसका ये कपड़ा बहुत लाइट है और इसका कपड़ा अच्छा है। तो ये है वो, ये पहले वाला साड़ी कवर है, इसका कपड़ा पॉलीथीन भी जो लगी है ना, ये भी कम अच्छी है, ये अच्छी है। अपने कपड़ों को रखती हूँ जिससे मुझे इजीली मिल जाए, इसीलिए मुझे ये साड़ी कवर पसंद आते हैं। साड़ी कवर स्टोरेज के पर्पस से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आते हैं, वो अच्छे रहते हैं। तो मुझे साड़ी कवर पर्सनली अच्छा लगा, इसका क्वालिटी पहले वाले से अच्छा है। और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।